17 साल, एक लंबा वनवास और अब बांग्लादेश की राजनीति में एक बिग पॉलिटिकल कमबैक। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान आखिरकार लंदन के निर्वासन से लौट आए हैं। गुरुवार 25 दिसंबर और ढाका की सड़कों पर समर्थकों का हुजूम। ये सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं, ये फरवरी 2026 के चुनाव से पहले सत्ता की आहट है। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे, एक ऐसे राजनीतिक परिवार के उत्तराधिकारी जिसने बांग्लादेश पर लंबे समय तक राज किया। 60 साल के तारिक आज सीधे प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, सवाल भारत का भी है। दिल्ली की नजर इस वापसी पर टिकी है क्योंकि हालात बेहद संवेदनशील है। भारत समर्थक आवामी लीग चुनाव से बाहर, शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए, खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस पर भारत विरोधी रुख के आरोप। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा जमाते इस्लामी, एक ऐसा संगठन जिसे भारत में पाकिस्तान की आईएसआई का मोहरा माना जाता है। जमात ने 8 इस्लामी दलों के साथ गठबंधन बना लिया। सीटों का बंटवारा लगभग तय और उसका लक्ष्य साफ है, सत्ता। अगर जमात सत्ता में आती है तो भारत बांग्लादेश रिश्तों में दरार और गहरी हो सकती है। पाकिस्तान के साथ नजदीकियां और तेज हो सकती हैं। यहीं पर बीएनपी और तारिक रहमान भारत के लिए एक लेसर एविल बनकर उभरते हैं। यानी जमात के मुकाबले बीएनपी भारत को अपेक्षाकृत उदार नजर आती है। इसका संकेत हाल ही में मिला है। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर रूप से बीमार खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जताई। बीएनपी ने खुले तौर पर भारत का आभार व्यक्त किया। यहां वर्षों बाद नई दिल्ली और बीएनपी के बीच राजनीतिक गर्मजोशी का दुर्लभ संकेत था। बीएनपी जानती है कि जमात के साथ जाना उसके लिए भी खतरे की घंटी है। यही वजह है कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंसा, एक हिंदू युवक की लिंचिंग पर बीएनपी ने खुलकर आलोचना की। जमात से ऐसी संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो सवाल बड़ा है, क्या तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश को कट्टरपंथ से बचाएगी? क्या भारत बांग्लादेश रिश्तों में नया अध्याय खुलेगा? एक बात तय है, तारिक रहमान की ये वापसी सिर्फ राजनीति नहीं, पूरे साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक दिशा तय कर सकती है।